अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। आज हम बात करेंगे अमरीकी सदर जो बाइडन के मिडल ईस्ट के दौरे के बारे में। तो आइए ज़रा देखते हैं कि जो बाइडन अपने इस दौरे के दौरान सऊदी अरब में खिताब के दौरान क्या कह रहे हैं। जी हाँ, अमरीकी सदर कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को मशरिक़ वुस्ता में अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम इनको छोड़ कर जाएंगे। इसके कहने का क्या मतलब है? आइए ज़रा हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और उन हालात का जायज़ा लेते हैं जिन हालात में अमरीकी सदर जो बाइडन को मिडल ईस्ट का दौरा करना पड़ा। दो अवामिल इसमें बड़े अहम हैं। नंबर 1 तो इसराइल और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, ख़ास तौर पर शाम के इलाके में जहाँ पर ईरानी फ़ौजी मौजूद हैं, वहाँ पर इसराइल के हमलों के बाद की सूरत हाल, और जो है दूसरा ईरान के साथ बराह रास्त और बहुत से मामला थे जिन पर इसराइल चाहता है कि मैं ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करूँ। पहला मकसद तो जो बाइडन का ये था कि वो इसराइल को ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी बराह रास्त कार्रवाई से रोकें। दूसरी बात जो थी, दूसरा मकसद उसका था कि सऊदी अरब के साथ तल्लुकात को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके और सऊदी अरब को कायल किया जाए कि वो तेल की पैदावार में इजाफ़ा करे। तो आइए ज़रा इन दोनों मामलात का हम जायज़ा लेते हैं। पहला मामला ये है कि इसराइल को क्यों रोकना चाह रहे हैं अमरीकी सदर कि वो ईरान पर कोई फ़ौजी हमला ना करें, कोई जो है मिस एडवेंचर ना करें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान में इस वक्त चाइना तकरीबन कोई $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसकी वजह से ईरान को काफ़ी प्रोटेक्शन है। दूसरा, ईरान को रूस और चीन ने यकीन दिलाया है कि अगर उस पर इसराइली हमला होता है तो वो पूरी तरह ईरान के साथ खड़े होंगे, और इस वक्त इस पोजीशन में जो बाइडन नहीं थे कि वो इसराइल से कहते कि वो ईरान पर हमला कर दें। उसकी वजह ये थी कि मिडल ईस्ट में भी सूरत हाल काफ़ी जो है वो हौसला अफजा नहीं थी। सऊदी अरब जो कि अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता है और हमेशा अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहा है, आजकल सऊदी अरब और अमेरिका के तल्लुकात में भी सर्द मोहरी काफ़ी दिनों से देखने को मिली है। लिहाजा नहीं चाहते थे अमेरिकी सदर कि जब तक कि पूरे खित्ते को अब जो है इत्माद में ना लिया जाए उस वक्त तक ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई से गुरेज़ किया जाए। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि अगर ऐसी सूरत हाल में जब यूक्रेन की जंग भी चल रही है और इधर अगर मिडल ईस्ट में कोई इस किस्म का मिस एडवेंचर होता है तो यकीनन रूस जो है वो खुलकर ईरान की मदद करेगा और शाम की मदद करेगा। ऐसी सूरत हाल में इसराइल के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ जब हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब काफ़ी अरसे से अमेरिका के साथ उसके तल्लुकात में सर्दमोरी पाई जाती है, और वो मामला है खुशकी का, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पे है। तब से अमेरिका और इनके दरमियान तल्लुकात में काफ़ी तनाव पाया जाता है। उसके बाद अमेरिका ने कुछ बयानात भी ऐसे दिए जो बाइडन ने, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको इस बात की नाराज़गी थी। यही वजह थी कि यूक्रेन पर जब रशिया ने अटैक किया तो अमेरिका ने जो रेजोल्यूशन पास की यूनाइटेड नेशंस में, तो उसमें सऊदी अरब ने रूस के इस हमले की मज़म्मत नहीं की। ये एक इंडिकेटर था जो उसके लिए था। उसके बाद दूसरी बात ये कि मोहम्मद बिन सलमान से वो कहते रहे हैं कि वो तेल की पैदावार में इजाफ़ा करें, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद तेल की जो सप्लाई है वो मुतासिर हुई, जिसकी वजह से कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो अमरीकी सदर जब इसराइल पहुँचे तो उन्होंने दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट की। एक तो उन्होंने ये कहा कि इसराइल और हम मिलकर एक मुश्तरका महाज बनाएंगे किसके ख़िलाफ़? ईरान के ख़िलाफ़। दूसरा, उसने वहाँ बैठे बिठाए ऐलान कर दिया कि सऊदी अरब ने इसराइल के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी हैं। ये एक गुड गेस्चर था इसके लिए, इसराइल के लिए। जब वहाँ से वो सऊदी अरब पहुँचे तो वहाँ उसने जो 9 ममालिक और बुलाए हुए थे मिडल ईस्ट के, जिनके साथ उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे भी उसने जो बाइडन ने
अरब लीडरों से कहा कि हम मिलकर एक मुश्तरका मास बनाते हैं ईरान के ख़िलाफ़। उसने कहा कि इस वक्त हमें 2 मसाइल का सामना है। एक तो ईरान का मसला है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा मसला है दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का। यहाँ जो बाइडन ने खुलकर सऊदी फरमारवा यानी मोहम्मद बिन सलमान से ये नहीं कहा कि वो तेल की पैदावार में इजाफा करें, लेकिन उसने ज़रा डिप्लोमेटिक अंदाज़ में कहा कि दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है, तो इन एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने में जो है या उनको ओवरकम करने में हमारी मदद की जाए। और इसके बाद आपने देखा कि जो बाइडन के विज़िट के बाद तेल की कीमतों में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई है। तो ये वो अवामिल थे जो बाइडन को मिडल ईस्ट में ले आए। अब देखना ये है कि मोहम्मद बिन सलमान क्या रिस्पांस करते हैं। उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे कह दिया कि हम इशारतन कि हम इस मसले को रीड्रेस करेंगे और इस पे दोबारा से सोचेंगे कि हमें तेल की पैदावार को बढ़ाना है। जबकि जो बाइडन का ये बयान था कि मोहम्मद बिन सलमान इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि वो तेल की पैदावार को बढ़ाएंगे। तो ये दोस्तों इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मिडल ईस्ट का दौरा करना पड़ा। एक और ख़तरा उन्हें जो रूस से और चीन से हमेशा रहा है अमेरिका को, वो जो मोहम्मद बिन सलमान से उनकी जो नाराज़गी थी, उस नाराज़गी में वो ये इस परेशानी का शिकार भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब से इतने हम दूर हो जाएं कि वो अपने ताल्लुकात रूस या चीन के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाए, या वो इनके साथ ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाए। तो ऐसी सूरत में हम एक बड़े अच्छे, मजबूत और काबिल एतमाद इत्तेहादी से हाथ धो सकते हैं।